जो ऑनलाइन चर्च प्रेयर मीटिंग देख रहे हैं, आज यीशु मसीह उनके लिए कैसा एक खूबसूरत मैसेज डिलीवर करने वाले हैं कि जो आज यीशु मसीह के साथ दिल लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आज उनको बरकत देंगे। और हम देखते हैं ज़बूर 91 और उसकी 14, 16 और 15 और 16 वर्ष को देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह का रूह हमें क्या सिखाता है और किस तरह से जो यीशु मसीह के साथ दिल लगाते हैं। आइए हम देखते हैं पढ़ने में। खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। यहाँ पर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह का रूह जो है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, कोई तंगी बड़ी नहीं है, कोई उलझने बड़ी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का कलाम हमें यहाँ पर सिखा रहा है। कह रहे हैं कि आज हमें एक सबसे बड़ा काम करना है, कह रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ दिल लगाना है। और बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि जो यहोवा के संग चले और उसकी और अपना मन लगाए, और कह रहे हैं कि मैं उसको उकाबों की तरह जोर दूंगा। कह रहे हैं कि बड़े बड़े सूरमा उसके सामने गिर जाएंगे। कह रहे हैं कि उस घड़ी कह रहे हैं कि मैं उसे उकाबों की तरह जोर दूंगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ज़कई का हिस्सा पढ़ते हैं तो ज़कई यीशु मसीह के साथ दिल लगाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। और बाइबल बोलती है कि वो यीशु मसीह की राह देख रहा था और वो भागकर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और बाइबल बताती है कि यीशु वहां से गुजर रहा था और यीशु की नजर जो है वो ज़कई पर पड़ी। और बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि ऐ ज़कई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर जाना है। और बाइबल बोलती है कि जब यीशु मसीह उसके घर में ठहरा, और बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। वहां पर बहुत से फकीर फरीसी थे जो बुड़बुड़ा रहे थे। हो सकता है आपका स्टेटस गिर चुका है या किसी तरह से आप डाउन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ज़कई का भी स्टेटस दुनिया के सामने गिर चुका था। और ज़कई को लोग ये समझते थे कि ये एक मसूल लेने वाला है। और बाइबल के मुताबिक शरीयत ये बताती है कि यीशु मसीह जब उसके घर में पहुंचा तो लोगों को जो शरा के आलम थे उनको बुरा लगने लगा। और बाइबल बोलती है कि उस घड़ी क्या हुआ, ज़कई ने अपना दिल खोल कर अपना माल मत्ता यीशु मसीह की नजरे गौर किया और लिखा बाइबल में, कह रहा है कि आज इस घर में नजात आती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको नजात दे तो आज आपको एक बड़ा काम करना पड़ेगा, यीशु के साथ दिल लगाना पड़ेगा। और लिखा, कह रहा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, आप किसी गड्ढे में गिर गए हैं, हो सकता है आपके पड़ोसी ने, आपके अजीज ने आपको गिरा दिया हो, या फिर आप अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं, या फिर आपका बिजनेस जो है वो आपको नुकसान दे रहा है, आप अपने बिजनेस से उकता गए हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि एक काम करने से, कह रहा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। कह रहा है कि आज हमें यीशु मसीह के साथ दिल लगाना है, और जब यीशु मसीह के साथ दिल लगाएंगे तो यीशु मसीह हमें क्या करेगा, छुड़ाएगा। कह रहा है कि मैं उसे इज्जत बख्शूंगा। हो सकता है आपके पड़ोस में आपकी इज्जत डाउन हो चुकी है किसी के कारण, कह रहा है किसी बेटे के कारण हो सकता है, कह रहा है किसी भाई के कारण हो सकता है, किसी पड़ोसी के कारण हो सकता है, कह रहा है किसी नेबर में आपके पड़ोसी ने आपके साथ झगड़ा किया, कह रहा है कि लोग आपको नीचा देखा रहे हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। लेकिन आज हमें क्या करना है, यीशु मसीह के साथ दिल लगाना है। जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि जब अब इब्राहिम का हिस्सा पढ़ते हैं तो उस घड़ी वो यहोवा को नहीं जानता था कि यहोवा कौन है। लेकिन उसी घड़ी क्या हुआ, मुल्क कनान के अंदर क्या हुआ कि जब यहोवा ने उसको आवाज दी और वो उसी घड़ी यहोवा की ओर मुड़ा। और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने उसे कहा कि तेरी नस्ल को मैं सितारों की मानिद और जमीन के जर्रों की मानिद बनाऊंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा कह रहा है कि मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, क्योंकि बाइबल ये सिखाती है कि इज्जत बढ़ाने वाला जो है वो याकूब का खुदा है। वो क्या कहता है कि आज हमें क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ दिल लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो कह रहे हैं कि मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि जब हम तोमाई के बेटे बर्तनवाई एक अंधे फकीर को देखते हैं, वो रात किनारे भीख मांग रहा था। हो सकता है आपके हालात खराब हो गए हैं, आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है और आपके पास कुछ नहीं है।
रू बता रहा है, कह रहा है कि उस घड़ी क्या होगा जब तुम यहोवा के संग चलोगे और उसके साथ अपना दिल लगाओगे, कह रहा उसी घड़ी तुम निजात पाओगे। बाइबल में लिखा कि वो उसे पुकारने लगा और कह रहा है कि यीशु इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। और बाइबल बताती है कि उसी घड़ी क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी अंधे फकीर को मेरे पास लाओ। और लिखा बाइबल में यीशु मसीह से खुद से पूछ रहा है, कह रहा है कि तुम क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज भी यीशु मसीह के साथ जब हम दिल लगाएंगे, यीशु मसीह पूछ रहा है आपसे, जितने ऑनलाइन चर्च प्रेयर मीटिंग देख रहे हैं उनको आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा पूछ रहा है कि आज मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। और आज हमें इकरार करने की जरूरत है। और बाइबल में लिखा, उसने कहा कि ए रबी, ए उस्ताद, मैं चाहता हूं कि मैं अभी भी ना हो जाऊं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू अभी और इसी घड़ी भी ना हो जा। और उसी घड़ी वो अंधा चंगा हो गया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम्स, कोई तंगी बड़ी नहीं है, कोई उलझन बड़ी नहीं है। हो सकता है आपका अजीज कहीं जेल में फंसा पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि आज उसको मैं छुड़ाने वाला हूं। आज कह रहा है कि मैं आपके हालातों को, कह रहा है कि अगर डाउन हो चुके हैं, कह रहा है मैं उसको आपका स्टेटस बढ़ाने वाला हूं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ दिल लगाना पड़ेगा। भाई कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई मोल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, यीशु मसीह के साथ दिल लगाना है। और आज हमें क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें उम्र की दराजी मिले, और हम एक औरत को देखते हैं जिसका 12 बरस से खून जारी था और वो भीड़ में से छुपकर यीशु मसीह के पास आई और उसने दिल लगा लिया। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर मैं आज इसके पलड़े को छूंगी तो मैं उसी घड़ी चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत से तबीबों के पास अपना रुपया पैसा ले जाकर थक चुकी थी और वो हिम्मत हार चुकी थी। उस दिन उसने ठान लिया, उसने अपने दिल में सोच लिया कि आज मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल सिखाती है कि उसी घड़ी क्या हुआ कि वो भीड़ में से छुपकर उसके पलड़े को छूने लगी। और बाइबल सिखाती है, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है। और शागिर्द बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि तू कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ। कह रहा है यहाँ पर रबी उस्ताद तेरे ऊपर लोग गिर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। कह रहा है किसी ने दिल से मुझे छुआ है। और कह रहा है कि आज मुझ में से कुव्वत निकली है। और लिखा बाइबल में, उसी घड़ी वो औरत का खून जो था, जो 12 बरस से जारी था, वो बंद हो गया। उसी घड़ी उसने उम्र की दराजी पाई और लिखा वो कामती हुई यीशु मसीह के सामने। आज हमें यीशु मसीह के साथ दिल लगाने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेशक आपको शुगर है, बेशक आपको कैंसर है, आप किसी भी तरह की बीमारी में, टीबी इन्फेक्शन है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन्स प्रॉब्लम्स है, हार्ट का प्रॉब्लम्स है, स्टमक प्रॉब्लम्स है, हड्डियों का प्रॉब्लम्स है, जॉइंट्स पेन है, किसी तरह की आंख को प्रॉब्लम है। लेकिन आज आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ओनली वन, एक काम करना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ दिल लगाना पड़ेगा और उसी घड़ी यीशु मसीह आपको निजात देगा। और यहाँ पर लिखा है कि मैं उसी उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। और आज मेरे चीजों जितने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को देख रहे हैं, आज हमें सबसे पहले यीशु मसीह के साथ दिल लगाने की जरूरत है, ताकि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में अमेजिंग मिराकल करे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। जो बीमार हैं, ऑनलाइन प्रेयर को देख रहे हैं, मैं उनके लिए आज प्रेयर करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आज उन्हें छुए और आज उनको बरकत दें। यस नेम ऑफ जीसस, आज उस घड़ी मेरे प्रभु मैं दुआस करता हूं, जितने ऑनलाइन चर्च प्रेयर मीटिंग देख रहे हैं, आज जितनों ने अपने दिल के अंदर ठान लिया, जितनों ने आज इकरार कर लिया प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज उनकी जिंदगियों के अंदर से वो प्रॉब्लम्स के पहाड़ टूट जाएं, बीमारियां टूट जाएं, बंधन पार हो जाएं और हर तरह की कमजोरियां उलझने। और जितने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग देख रहे हैं, किसी के बिजनेस में एक प्रॉब्लम्स है, किसी की घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है, बेबरकती है, प्रॉब्लम्स हैं, तंगियां हैं और किसी का स्टेटस गिर गया है, आज मेरे प्रभु मैं दुआस करता हूं यीशु मसीह नासरी के ऑनलाइन चर्च प्रेयर मीटिंग वॉचिंग करने वालों के लिए जिंदगी में आसमानों से ब्लेसिंग रिलीज, उनकी जिंदगी में अमेजिंग मिराकल जारी हो। और मेरे प्रभु हर तरह का शुगर चाहिए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का कैंसर रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का सर्वाइकल चाहिए यीशु मसीह के नाम में, माइग्रेन प्रॉब्लम पार हो जाए यीशु मसीह के नाम में, अंतरियों को प्रॉब्लम रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस, ऑपरेट फॉर ऑपरेशन यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आज उसी घड़ी सारा हड्डियों का इन्फेक्शन पार हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हड्डियों का टीबी रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और जितने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग देख रहे हैं, कोई अपने घर की आस उम्मीद लेकर बैठा है, प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम में आज उन्होंने तेरे साथ दिल लगा, वो 100 का 100 गुना बाल काटने पाए और आज उनकी जिंदगी में अमेजिंग मिराकल जारी हो और यीशु मसीह के नाम में अपना घर रिसीव करने पाए। जो ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में या वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ठान कर बैठे हैं और वॉच कर रहे हैं, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, आज दिल लगा रहे हैं, उनकी जिंदगी में आसमान से ब्लेसिंग रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु मैं किसी
बहन को देखता हूँ, निताशा बहन। चीज़ों आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया, और इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।